नमस्कार साथियों, टेट गंगा में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग इस कक्षा में शिक्षण की विधियों के तहत आगमन और निगमन विधि का अध्ययन करेंगे, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज जो वीडियो भेजे जाते हैं आपको मिलते रहें। ठीक, पिछले कुछ विधियों का जब हम अध्ययन करते हैं, समस्या विधि, प्रोजेक्ट विधि इत्यादि पे, कथात्मक, समस्या, प्रोजेक्ट विधि, तो ये सभी विधियां विशिष्ट परिस्थितियों के लिए उपयोगी हैं। इनका कक्षा में प्रयोग करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। ठीक, विषय से संबंधित संप्रत्ययों, सामान्य नियमों, सिद्धांतों, उदाहरणों आदि द्वारा करवाए जाने के लिए कुछ अन्य शिक्षण विधियों का प्रयोग करना आवश्यक है। ठीक, जिसमें हम आगमन और निगमन विधि में समझेंगे। आगमन विधि क्या है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत कठिन लगता है बहुत लोगों को। जिसमें विशेष तथ्यों, घटनाओं का निरीक्षण और विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों और सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। उसे अर्थात इस विधि में ज्ञात से अज्ञात की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर नामक शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में, इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक बालकों या छात्रों के सामने पहले उन्हीं अनुभवों, क्षेत्र के विभिन्न उदाहरण के संबंध में निरीक्षण, परीक्षण, ध्यानपूर्वक सोच विचार करके सामान्य नियम और सिद्धांत निकलवाता है। इस प्रकार आगमन विधि में विशिष्ट उदाहरणों द्वारा बालकों को सामान्यीकरण और सामान्य नियमों को निकलवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उदाहरण के लिए व्याकरण पढ़ाते समय बालकों के सामने विभिन्न व्यक्तियों, वस्तुओं और स्थानों और गुणों के अनेक उदाहरण प्रस्तुत करके विश्लेषण किया जाता है। ठीक, कहने का मतलब है अध्यापन के साथ साथ उदाहरण भी बताना, तथ्य सिद्धांत बताने के साथ उसका उदाहरण भी बताए चलना। ठीक, किसी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण को संज्ञा कहते हैं। जिस प्रकार आगमन विधि का प्रयोग हिंदी में किया जाता है, उसी प्रकार यह भी इतिहास, भूगोल, गणित, नागरिक शास्त्र आदि विषयों में भी किया जाता है। ठीक, प्रस्तुत उदाहरण के रूप में देखिए, इसके कुछ सोपानों मतलब कुछ क्रम में विभाजित किया जाता है। तो उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, इस सोपान में बालकों के सामने एक ही प्रकार के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। विश्लेषण, एनालिसिस, इस सोपान में प्रस्तुत किए गए उदाहरणों का बालकों के से निरीक्षण कराया जाता है। तत्पश्चात शिक्षक बालकों से विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछता है। अंत में उन्हें उदाहरणों में से सामान्य तत्वों की खोज करके एक ही परिणाम पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। फिर सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। ठीक, फिर परीक्षण। ये तो हो गए आगमन के सोपान। अब आगमन के विधि के गुण क्या है। आगमन विधि बालकों को नवीन ज्ञान खोजने के लिए प्रशिक्षण देता है। ठीक, उन्हें क्या ट्रेनिंग देता है, नवीन ज्ञान देने के लिए। ठीक, नए नए तथ्यों की खोज निकालने के लिए सदैव प्रेरित करता है। ठीक, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। आगमन विधि से ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर चलकर मूर्त उदाहरणों के द्वारा बालकों के सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं। वे सक्रिय और प्रसन्न रहते हैं। ज्ञानार्जन हेतु रुचि निरंतर बनी रहती है। रचनात्मक चिंतन, आत्मविश्वास आदि अनेक गुण विकसित होते हैं। आगमन विधि से ज्ञान प्राप्त करते हुए बालक को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है। ठीक, इस विधि में बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं निकाल लेते हैं। ठीक, यह एक विधि व्यवहारिक जीवन के लिए आनंदप्रद है। यह विधि प्राकृतिक विधि है। ठीक, आगमन विधि के दोष क्या है। इसके द्वारा सीखने में शक्ति और समय दोनों लगता है। यदि छोटे बालकों के लिए उपयुक्त नहीं है, बड़े बालकों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, छोटे बच्चों के लिए नहीं। इसका प्रयोग केवल बड़े और बुद्धिमान बालकों तक ही किया जा सकता है। सामान्य बुद्धि वाले बालक भी प्रायः इससे प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, आगमन विधि सीखते समय यदि बालक किसी अशुद्ध सामान्य नियम की ओर पहुंच जाए तो उसे सत्य की ओर लाने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दवा इसका अध्ययन करते समय अगर भटक जाए प्रयोग करते समय, तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था आने में इसको समय लगता है, कठिनाई होती है। ठीक, आगमन विधि केवल सामान्य नियमों की खोज करता था। इस विधि में प्रत्येक विषय की शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसकी एक और समस्या है कि सभी विषयों में यह लागू नहीं होता। यह विधि स्वयं में अपूर्ण है।
इसके द्वारा खोजे हुए सत्य परख करने में निगमन विधि आवश्यक है, अर्थात आगमन निगमन विधि दोनों का परस्पर उपयोग होना चाहिए। आगमन विधि ही ऐसी विधि है जिसके द्वारा समान नियमों सिद्धांतों की खोज की जा सकती है तथा इस विधि द्वारा शिक्षण करते समय आवश्यक है कि शिक्षक उदाहरणों और प्रश्नों का प्रयोग करके बालक के मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए कार्य करे, अर्थात नवीन ज्ञान सीखने में उत्सुकता निरंतर बढ़ती रहती है। निगमन विधि और अर्थ स्वरूप क्या है? शिक्षण की निगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। ठीक, यह निगमन विधि आगमन विधि की विपरीत क्रिया है। ठीक, विपरीत विधि है, मानक है। इस विधि का प्रयोग करते समय शिक्षक बालकों के सामने सबसे पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करता है, तत्पश्चात उस नियम की सत्यता प्रमाणित करने के लिए विभिन्न उदाहरण देता है, प्रयोग करता है उदाहरण। ठीक, इस विधि द्वारा सामाजिक विज्ञान, व्याकरण, गणित, ज्योतिष, ज्यामिति आदि का शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है। इसके प्रमुख सोपान क्या हैं? तो सामान्य नियमों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है पहले। इस सोपान में शिक्षक बालकों के सामने सामान्य नियमों को क्रमबद्ध प्रस्तुत करता है। संबंधों की स्थापना, इस सोपान में विश्लेषण प्रक्रिया आरंभ होती है। शिक्षक प्रस्तुत किए हुए नियमों के अंदर तर्कपूर्ण संबंधों का निरूपण करता है। उदाहरणों द्वारा परीक्षण। ठीक, इसमें उदाहरण देके परीक्षण भी किया जा सकता है। इसके प्रमुख गुण क्या है? यह विधि प्रत्येक विषय पढ़ाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कौन? निगमन विधि। कौन सी विधि? निगमन विधि सभी विषयों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह विधि छोटे बालकों के लिए भी अत्यंत लाभदायक है, जबकि आगमन विधि छोटे बालकों के लिए लाभदायक नहीं थी। ठीक, इस विधि का प्रयोग बालक द्वारा इस विधि द्वारा बालक ज्ञान का प्रयोग करके सरलतापूर्वक सीख सकता है। ठीक, निगमन विधि द्वारा बालक शुद्ध नियमों की जानकारी प्राप्त करता, अशुद्धता की गारंटी कम रहती है। इस विधि द्वारा कक्षा में सभी बालकों को एक ही समय में पढ़ाया जा सकता है। इस विधि से समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। ठीक, निगमन विधि के दोष। निगमन विधि में शिक्षक ने बनाए नियमों को बालकों के लिए प्रस्तुत करता है। शिक्षक का कार्य अत्यंत सरल होता है, अर्थात ठीक। निगमन विधि में बालकों को शिक्षक के द्वारा बनाए गए नियम, दिया हुआ ज्ञान हर हालत में स्वीकार करना पड़ता है। पहला दोष। निगमन विधि आगमन विधि की विपरीत उल्टी प्रक्रिया है। यह सामान्य से विशिष्ट है, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है, अमूर्त से मूर्त की ओर चलती है। ठीक, यह एक अमनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि नियमों और सिद्धांतों का बलपूर्वक रटने की बात करते हैं, अर्थात रटने की क्रिया पे बल देती है। इस विधि से बालकों को अपने निजी प्रयासों द्वारा ज्ञान खोजने का अवसर नहीं मिलता। मानसिक दास्तां विकसित करती है, अर्थात किताबी ज्ञान पे ज्यादा बल या शिक्षक के दिए गए ज्ञान पे। निगमन विधि द्वारा रटा हुआ ज्ञान बालकों के मस्तिष्क को अस्थायी अंग नहीं बनने देता है। बालकों में रचनात्मक प्रवृत्ति होती है, अतः वे वस्तुओं को बनाने, बिगाड़ने, तोड़ने फोड़ने में रुचि लेती है, परंतु निगमन विधि केवल अमूर्त चिंतन पर बल देती है। यह रचनात्मक कार्यों के लिए अविकसित है। ठीक, अब दोनों में मूल अंतर क्या है? देखिए, आगमन विधि और निगमन विधि। यह विधि मनोवैज्ञानिक है या अमनोवैज्ञानिक है? यह छोटे बालकों के लिए उपयोगी है या बड़े बालकों के लिए उपयुक्त है? ठीक, नहीं, ये गलत कर रहा है। ये बड़े बालकों के लिए है। ठीक, आगमन ये छोटे बालकों के लिए, उल्टा लिख दिया है इसने। ठीक, याद रखिए कि ये बड़े बालकों के लिए। इस विधि में विशिष्ट तथ्यों, घटनाओं के परीक्षण और विश्लेषण के पश्चात सामान्य नियमों, सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। इस विधि में सामान्य नियम विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक पहले सामान्य नियम बताता है, फिर सत्यता को प्रमाणित करने के लिए विशिष्ट उदाहरण देता है। ठीक, इस विधि द्वारा बालक ज्ञान को स्वयं खोजता है। इसमें ऐसा अवसर नहीं मिलता, जो ज्ञान है उसी को रटा रटाया करना पड़ता है। आगमन विधि में समस्त कार्य बालक करता है, इसमें शिक्षक का भी योगदान होता है। ठीक, निगमन विधि में आगमन विधि बालक की मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है, उसमें निरीक्षण, अनुभव, निर्णय पर विश्वास उत्पन्न होता है, परिणाम स्वरूप मानसिक विकास निरंतर होता रहता है। यह विधि शिक्षण की उत्तम विधि है। इसमें निगमन विधि में बालकों को सोचने, तर्क करने का अवसर नहीं मिलता, वे मानसिक दृष्टि से शिक्षक के दास बने रहते हैं, अर्थात
शिक्षक पे ही आश्रित रहते हैं, टीचर पे आश्रित रहते हैं। ठीक। आगमन विधि द्वारा नवीन ज्ञान खोजने के लिए समय अधिक लगता है, शक्ति भी अधिक लगती है। निगमन विधि में बालक शिक्षक द्वारा बताए गए ज्ञान को समय और शक्ति दोनों से बच जाता है, अर्थात वो इसी को प्राप्त कर लेता है जो शिक्षक बताता है। ठीक। आगमन निगमन विधि दोनों विधियों में उपयुक्त अंतर प्रकाश डालने से स्पष्ट हो, तो दोनों विधियां एक ही दूसरे के विपरीत क्रिया है। ठीक, एक दूसरे के विपरीत हैं। आगमन विधि सामान्य नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन है। निगमन विधि से प्रतिपादित नियमों का विशिष्ट उदाहरणों के द्वारा सत्यता से सिद्ध कराई जाती है। ठीक। एग्जाम के पर्पज से नहीं, सारांश समझिएगा। आगमन निगमन विधि का शिक्षा में विशेष महत्व है। आगमन विधि बालकों में सामान्य और सामान्य नियमों को निकलवाने की प्रोत्साहित करता है। निगमन विधि विभिन्न प्रयोगों उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियम की क्षमता को सिद्ध करता है। तो दोनों विधियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। आप लोगों से निवेदन है कि शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक। और कोई भी समस्या हो किसी भी इन दोनों विषयों की, हिंदी व्याकरण और शिक्षण अभिरुचि से, तो प्लीज कमेंट करिए, हम उसका पूरा समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को जो समझ नहीं आ रहा है उस कमेंट करेंगे तो हम उसको समझेंगे हाँ क्या और उस पर बेहतर बनाया जा सकता है। जय हिंद साथियों।